जो उत्तम मस्तिष्क होते हैं ना, जो बेहद अच्छे दिमाग होते हैं, वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। और जब हृदय से सम्मत होंगे तो वो भी मदद करता है। संवाद अगर आइडियाज़ के लिए होगा तो यह काम हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है। अपने लिए जी भर लेने से अपना काम नहीं होता, लेकिन आप कैसे जिए जब दूसरे बताएं तो समझिए आपकी कुछ जिए। मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। महाभारत में जाएंगे तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद मिलेगा, और यम नचिकेता संवाद मिलेगा, सावित्री यम संवाद मिलेगा, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद मिलेगा। मैंने ये सर्च नहीं किया कि हाउ टू स्टार्ट अ मोटिवेशनल चैनल, ऐसा नहीं। मैंने ये सर्च किया कि व्हाई टू स्टार्ट अ मोटिवेशनल चैनल। आप अपनी अच्छी बात कहेंगे तो उससे यही होगा कि आप सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं उससे मुझे बेहद खुशी है। आओ बैठो मित्र, अब तो कुछ पते की बात हो। मैं भी कहूँ तुम भी कहो, अब काम का संवाद हो। नमस्ते। मैं यहाँ आज हूँ संवाद पे संवाद करने के लिए। जब किसी कंपनी से काम करके थका हारा कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, चाय की टपरी पे पहुंचता है, चार दोस्तों से मिलता है, बातचीत होती है। किसी रेलगाड़ी के अच्छी सी बोगी में आमने सामने बैठे हुए दो लोग मिलते हैं, बेशक वो अजनबी हों, बातचीत होती है। कहीं हम रिश्तेदारी में पहुंचते हैं, परिचय होता है, बातचीत होती है। तो संवाद शब्द मूलतः संस्कृत का है, और इसके लिए बातचीत है, कॉन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, चर्चा है, ये सारे शब्द आते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने काफ़ी सोचा कि क्या विषय दिया जाए, क्योंकि ये शुरुआत है इस चैनल की जिसका नाम संवाद है। संवाद का अर्थ होता है सम यानी कि अच्छा, और वाद का अर्थ होता है बातचीत। वही वाद बाद बना, और फिर बाद के बाद बात बना, और बात जब अच्छी हो तो संवाद कहते हैं उसको। तो कई ऐसे मौके पड़ते हैं जहां हमें बातचीत करने का मौका मिलता है, लेकिन संवाद और सिर्फ बातचीत में क्या अंतर है, या वाद, संवाद और विवाद में क्या अंतर है। विवाद के लिए आपको कहानी सुनाता हूँ। एक शराबी अपने मस्तानी चाल में सड़क पे चलता हुआ आ रहा था। एक कोई सभ्य व्यक्ति सामने से गुजरा और उसने पूछा नहीं बल्कि उसको हकारत से कहते हुए उसने ये कहा कि शराब गलत चीज़ है और आप गलत काम कर रहे हैं। शराबी ने उसको उत्तर दिया कि जनाब, गलत आप कह रहे हैं मुझे, बल्कि आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तो उसने बड़े आश्चर्य से पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है कि मैं आपको इस स्थिति में भी धन्यवाद कैसे दूं। बोले, भाई साहब, ये शराब आपने गलत चीज़ कही है, और मैं इस चीज़ को पी पी के ख़त्म कर देना चाहता हूँ, दुनिया से इसका नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। तो यहाँ अगर वो सभी व्यक्ति उससे और लंबी बात करे तो ये बात बेकार हो जाए, क्योंकि उसने अपने दिमाग में ही बैठा रखा है कि वो जो चाहेगा वो होगा। तो यहाँ विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन संवाद एक अलग चीज़ है। हम कहीं बैठें, कहीं उठें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे संवाद के विषय क्या हैं, हमारा समय किन चीज़ों में जा रहा है। देखिए, ज़िंदगी में भोजन करने में समय जाता है, घूमने में समय जाता है, सोने में बहुत समय जाता है, लेकिन अच्छा, बात करने में भी बहुत समय जाता है। लेकिन मेरा विषय यहाँ पे ये है कि बात
किस तरीके की हो, क्या विषय हम छेड़ें जिससे कि बात आगे बढ़े और उस बात से, उस संवाद से अपना तो भला हो ही हो, जो सामने है, जो आजू है, जो बाजू है, उन सब का भी भला हो। और ऐसे संवादों का संकलन हम पढ़ें और उस पर विचार करें। क्योंकि जब बातचीत होती नहीं है, संवाद होता नहीं है, तो मन एक ऐसी चीज़ है, वो अपने संवाद उठा लेता है, अपनी बातचीत उठा लेता है, जो कि सिद्ध नहीं हो सकती कि ठीक ही हो। एक अमेरिकी लेखिका हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला रही वो, एलिनोर रूजवेल्ट। वो कहती हैं, उनका ये वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। अब इस प्रश्न का उत्तर इसमें मिलता है कि हम संवाद करें भी तो किस चीज पे संवाद करें। क्या हम ये संवाद करें कि भाई मौसम कैसा है आपके देश का, आपके कस्बे में बारिश हुई कि नहीं हुई, आपके यहाँ गाड़ियों की रफ्तार क्या है, क्या ये बातचीत लाभदायक है, कुछ फ़ायदा है उनसे। तो पहली लाइन ये जो कहती हैं कि स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, जो क्षुद्र मनस्थिति के होते हैं, जिनके विचारों में क्षुद्रता बहुत होती है, वो सिर्फ लोगों की चर्चाएं करेंगे, लोगों के स्वभाव के बारे में, लोगों के उत्थान और पतन के बारे में, लोगों की खूबसूरती और बदसूरती के बारे में भी, लोगों के पहनावे के बारे में भी, और यहाँ तक कि लोगों की इस चीज़ में इतनी दिलचस्पी है कि उफनता हुआ दूध को छोड़कर के भी पड़ोस में हो रही लड़ाई के लिए तुरंत उपस्थित होना उनकी अनिवार्यताओं में से एक बन जाता है। तो स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, कि भाई फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति वैसा है। एवरेज लोगों के लिए उन्होंने बताया कि एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स। ठीक है, बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है कि हम इवेंट्स की चर्चा करते हैं कि इस खेल कूद प्रतियोगिता में इस व्यक्ति ने भारत का नाम रोशन किया है, या कोई समाचार इस तरीके का चलता है जिसमें कुछ अच्छी बात बताई जा रही हो, या हम कुछ अच्छा कार्य करें उसके बारे में जानकारी दी जा रही हो। तो ये एवरेज है कि हमें सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इवेंट्स मतलब जो हो रहा है इस समय दुनिया में, वो पता होना चाहिए। तो ये एवरेज माइंड्स में, यानी कि ना बुरा है और ना ही अच्छा है, ठीक ठाक मानते हैं। लेकिन जो आखिरी बात उन्होंने कही है उसमें बहुत दम है। ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़। जो उत्तम मस्तिष्क होते हैं ना, जो बेहद अच्छे दिमाग होते हैं, वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, यानी कि विचारों पे चर्चा करते हैं, क्या नया हो सकता है। संस्कृत में कहावत है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। मनोहर वो है, मनमोहक वो है जिनमें क्षण क्षण कुछ नवीनता आती जाती है। अब किस तरीके के आइडियाज़ डिस्कस करें? देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों ही होते हैं किसी भी बात में, और हम तो संवाद कर रहे हैं। तो आइडियाज़ ये भी हो सकता है कि हम किसी 10 लोगों के समूह में ये चर्चा कर रहे हों कि भाई एक ऐसा बॉम्ब बनाना है जो 5 गाँवों को एक साथ जला सके, ये भी एक आइडिया है। तो बात तो यहाँ कटती है फिर। या हम ये कोई आइडिया निकाल रहे हों कि हम ऐसा बिज़नेस करेंगे जिसमें युवा उसकी आदत लगा के अपने आप को ख़राब भी कर ले, लेकिन हमें उससे फ़ायदा हो, ये भी आइडिया हो सकता है। लेकिन नहीं, ये बात यहाँ नहीं लागू होती है। इस बात का मतलब यहाँ ये है कि आइडियाज़ ऐसे जो मैं सोचूं, जिसके साथ 10 लोग सम्मत हों और हृदय से सम्मत हों,
और जब हृदय से सम्मत होंगे तो वो भी मदद करता है। तो इस सहमति सहयोग से आइडियाज़ ऐसे हों जैसे कि हम लोगों को शिक्षित करें, उन्हें पढ़ाएं, समझाएं, ऐसी कोई पहल शुरू हो। 4 लोगों को रोज़गार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, ऐसा कुछ आइडिया हो। वो स्वयं समर्थ हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, ऐसा कोई आइडिया हो। मैंने बहुत विचारा, सोचा, समझा और पढ़ा भी। और संवाद अगर आइडियाज़ के लिए होगा तो ये काम हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है। अगर ऐसे आइडियाज़ जो समाज के काम आने वाले हैं, अपने लिए जी भर लेने से अपना काम नहीं होता। सिर्फ एक उम्र लिख दी जाती है कि इतने से इतने तक जिए, वो कागज़ पे आ जाएगा। लेकिन आप कैसे जिए जब दूसरे बताएं तो समझिए आपकी कुछ जिए। अब आता हूं मैं इन बातों की जड़ पे कि संवाद कहाँ से शुरू हुआ। वैसे तो संवाद हम फिल्मों में देखते हैं, चलचित्रों में देखते हैं कि डायलॉग को संवाद कहते हैं। एक व्यक्ति सामने से बोलता है और एक व्यक्ति यहाँ से बोलता है। दो के बीच हो रही वार्तालाप को संवाद कहते हैं। ये संवाद में दो के बीच हो रही ऐसी वार्तालाप जो उसके लिए भी फायदेमंद हो और इसके लिए भी फायदेमंद हो। आप मेरे चैनल को खोलेंगे तो देखेंगे उसमें जो मैंने ध्येय रखा है कि वादे वादे जायते तत्वबोधा। ये संस्कृत की कथनी है और संस्कृत की कथनियाँ बहुत उच्चतम विचारों में से एक होती हैं। ये सूक्ति कहती है कि वादे वादे जायते तत्वबोधा, की बात करते करते हमें तत्व का बोध हो जाता है। यानी कि जो बात हमें सच में जाननी चाहिए वो बातचीत से संभल जाती है, निकल आती है, हमें उसका ज्ञान हो जाता है। और जब सही मालूमात होते हैं तो ही उस कार्य को करने में आत्मसंतुष्टि होती है। तो ये चीज़ें कि हम बात करें, संवाद करें, कुछ अच्छे प्रश्न बनाएं, अच्छे लोगों के पास जाएं, उनसे सलाह मशवरा करें और सलाह मशवरा करने पे हम अपने उत्तर लेके ना पहुँचे वहाँ पे, या हमारे कल्पित उत्तरों को लेके ना पहुँचे कि मैं ये प्रश्न करूँगा तो मुझे ये उत्तर मिलना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे कहने से, हमारे मानने से सही नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति से हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से संवाद करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत उच्च स्तर पे हो सकता है, आपका अध्ययन भी हो सकता है। तो अध्ययन को बचाते बचाते ये सब चीज़ें निकल आती हैं, अच्छी हो जाती हैं। और बात करने से क्या कुछ नहीं होता, संवाद करने से क्या कुछ नहीं होता। मेरे एक प्रिय शायर हैं अंबर खरबंदा साहब, वो ये कहते हैं कि मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता। वसीला मतलब ज़रिया, माध्यम, मीडियम। मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। तो हर रास्ते के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत वाङ्मय में प्राचीनतम ग्रंथ जिन्हें हम वेद कहें, ऋग्वेद से संवाद की सीमा प्रारंभ होती है। क्यों ये संवाद ज़रूरी है और कहाँ से है, इसका इतिहास बताता हूँ आपको। ऋग्वेद में आपको पुरूरवा उर्वशी संवाद मिलेगा, सरमा पाणी संवाद मिलेगा। महाभारत में जाएंगे तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद मिलेगा और यम नचिकेता संवाद मिलेगा, सावित्री यम संवाद मिलेगा, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद मिलेगा। ये सारे संवाद बहुत ही रोचक हैं। इन सभी संवादों के ऊपर विचार चालू है और आपको इन संवादों की सीरीज़ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन संवादों की सीरीज़ में एक एक संवाद को लेकर के बातचीत करेंगे कि यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुई बातचीत क्या थी, सावित्री और यम के बीच की हुई बातचीत क्या थी और क्या उनसे सार निकला है। ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, कब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मेरा कथन
इतना ही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साझा करनी बहुत आवश्यक हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये माध्यम सबसे अच्छा है। मैंने इसीलिए इस रास्ते को चुना है क्योंकि यूट्यूब जिस तरीके से लोगों तक बातचीतें पहुंचाता है, यूट्यूब का शुक्रिया अदा करता हूं और इस टेक्नोलॉजी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं अपने आप को यहाँ इस सामने कैमरे में कैद कर पा रहा हूं और ये बातचीत आप तक पहुंचेगी, सुनाई भी देगी, दिखाई भी देगी। तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सुनने समझने को भी मिलती हैं और मैंने सर्च भी किया कि मैंने ये सर्च नहीं किया कि हाउ टू स्टार्ट अ मोटिवेशनल चैनल, ऐसा नहीं। मैंने ये सर्च किया कि व्हाई टू स्टार्ट अ मोटिवेशनल चैनल। तो उसका तो जवाब मुझे नहीं मिला। उसके जवाबों में मैंने अपने खुद के उत्तर रखे कि इसको इसलिए शुरू करना ज़रूरी है क्योंकि बात जब फैलती है तो सामान्य मस्तिष्कों पे वो घर कर लेती है। कुछ पके हुए दिमाग जो होते हैं वो उसको तौल के अपने अंदर उस विचार को रखते हैं। अच्छा होगा तो रखेंगे, नहीं अच्छा होगा तो उसको नहीं रखेंगे। लेकिन युवा और बच्चा या बूढ़ा भी हो, लेकिन मस्तिष्क से यदि ताकतवर है तो वो उन अच्छी बातों को रखेगा। तो YouTube ऐसा माध्यम है और यहाँ से मैं उन बातचीतों को रखूँगा जो विचार की गई होंगी, मैं जिस पे मंथन स्वयं करूँगा और ग्रंथों से हो, कहानियों से हो और विशेष रूप से हमारी मातृभाषा, हमारी जननी सभी भाषाओं की संस्कृत भाषा के उद्धरणों में से लेकर के हम विचार करेंगे कि आधुनिक समय पे उन सब चीज़ों का क्या तालमेल बैठता है। अब रही बात, जैसे मैंने पहले कहा कि संवाद तो दो लोगों में होता है, मैं तो यहाँ अकेला कैमरे के सामने हूँ। तो इस संवाद में आपको शामिल होना है। वो शामिल होने का ज़रिया है कि आप नीचे जो टिप्पणी का एक बॉक्स आता है उसमें आप लिखेंगे कि आप किस चीज़ के बारे में संवाद चाहते हैं, क्योंकि आप वहाँ से कुछ चीज़ कहेंगे, मैं यहाँ से कुछ कहूँगा। और ऐसा ही नहीं कि आप प्रश्न ही रखें, आप अपनी अच्छी बात भी रख सकते हैं। आप अपनी अच्छी बात कहेंगे तो उससे यही होगा कि आप सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं, उससे मुझे बेहद खुशी है। अब अंत में मैं चाहता हूँ इस बात पे आपको एक कविता मेरी लिखी हुई मैं आपको सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक यही है, बात करें। दुख में काटा काट दिया जो, दुख में काटा काट दिया जो, क्यों उस कल की बात करें। दुख में काटा काट दिया जो, क्यों उस कल की बात करें। जो भी सुख से बीत रहा है, जो भी सुख से बीत रहा है, हम उस पल की बात करें। और बस अपना ही सोच के बैठें, बस अपना ही सोच के बैठें, ये तो अच्छी बात नहीं। सबके हिस्से आने वाले बेहतर कल की बात करें। और कमल खिलाने की तरकीबें, कमल खिलाने की तरकीबें भर दो कानों में इनके, तनमन से मुरझाए लोग जब दलदल की बात करें। ये ऐसा है वो वैसा है, व्यर्थ कथाएं छोड़ छाड़ कर, ये ऐसा है वो वैसा है, व्यर्थ कथाएं छोड़ छाड़ कर, पहले अपने अंतर मन के कपट और छल की बात करें। सभी सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्ते।